अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, पल्मोनरी मींस लंग्स, यानी वो ब्लड फ्लो जो लंग्स की तरफ होना है या लंग्स से हार्ट की तरफ आना है, उसके बारे में, उस सर्कुलेशन के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। Left atrium receives the oxygenated blood from the lungs via the pulmonary veins. जो हार्ट का लेफ्ट एट्रियम होता है, आपको पता है हार्ट, ह्यूमन हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। जो लेफ्ट साइड हार्ट की होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और जो राइट साइड होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स, और किन के ज़रिए से, किन ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, वो होती हैं पल्मोनरी वेन्स। ये वो वाहिद वेन्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी बॉडी में जितनी भी वेन्स होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है। लंग्स, दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है। अब जो राइट साइड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट की जो राइट साइड होती है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। तो जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? सारी बॉडी से कलेक्ट होने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि डिफरेंट वेन्स कलेक्ट कर रही होती हैं, वो राइट हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर लेकर आती हैं। अब ये 2 मेजर वेन्स होती हैं, लार्जेस्ट वेन्स हैं, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाती हैं। एक सुपीरियर वेना कैवा और दूसरी इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा, अम, इन दोनों वेन्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अ, ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम देन फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। देन वहां से, चूंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो इसको लंग्स की तरफ भेजा जाना है ताकि वहां पर जाकर ये ऑक्सीजनेट हो सके। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाए और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल की जाए और इस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। तो जो राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी ब्लड लेकर लंग्स की तरफ जाती है उसको हम पल्मोनरी आर्च और ट्रंक का नाम देते हैं। जब हमने ब्लड वेसल्स की बात की थी तो हमने कहा था कि आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं। तो चूंकि यहाँ पर भी राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो किया है, जो कि सारी बॉडी से कलेक्ट होके आया हुआ था, और राइट वेंट्रिकल से अब इसने लंग्स की तरफ जाना है ताकि वहां पर इसको ऑक्सीजनेट किया जाए। चूंकि ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग फ्लो कर रहा है, तो जो ब्लड वेसल ये ब्लड लेकर जाएगी वो आर्टरी होगी। जो लार्जेस्ट आर्टरी होती हैं उनको हम आर्च या ट्रंक का नाम देते हैं। चूंकि ये ब्लड अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इस आर्च या ट्रंक को हम पल्मोनरी आर्च या ट्रंक का नाम दे देते हैं। पल्मोनरी ट्रंक जैसे ही राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है तो साथ ही ये डिवाइड हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है और 2 पल्मोनरी आर्टरीज बनाता है। एक एक लंग की तरफ, राइट लंग की तरफ चली जाती है और अदर जो है वो लेफ्ट लंग की तरफ चली जाती है, यानी दोनों आर्टरीज ईच लंग को सप्लाई करती हैं। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि उसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। Pulmonary arteries carry deoxygenated blood while the pulmonary veins carry the oxygenated blood, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। This entire route is called the
पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस पूरे रूट को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं। यानी ब्लड का लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से लेफ्ट एट्रियम में आना और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना और वहाँ से पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाना इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और पूरी बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट एट्रियम में आना, राइट एट्रियम से ब्लड का राइट वेंट्रिकल में फ्लो करना और वहां से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वाया द पल्मोनरी आर्च और ट्रंक लंग्स की तरफ भेजना। पल्मोनरी ट्रंक का जैसे ही वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होना तो इनटू द टू पल्मोनरी आर्टरीज डिवाइड हो जाना और एंड ईच कैरिंग सप्लाइंग द लंग। पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होना और पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होना। दिस एंटायर सर्कुलेशन इज कॉल्ड दी एंटायर रूट इज कॉल्ड दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, अब इसके बाद हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स ऑल द आर्टरीज एंड वेन्स एक्सेप्ट दोज इंक्लूड इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें वो सारी आर्टरीज और वेन्स शामिल होंगी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में मौजूद हैं, उनके अलावा यानी उन आर्टरीज और वेन्स को छोड़कर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पाई जाती हैं। बाकी बॉडी के अंदर जितनी भी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अलावा जितनी भी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वो किसका पार्ट होती हैं? वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट होती हैं। लार्जेस्ट आर्टरी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एओर्टा होती है एंड लार्जेस्ट वेन्स आर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। पाथवे बिगिंस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है? ये बिगिंस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विच पंप्स द ब्लड इनटू द एओर्टा। स्टार्ट होता है जी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जिसके अंदर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है। कहाँ से? लंग्स से। इसके ज़रिए से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से जो कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई थी लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पंप किया जाएगा इनटू द एओर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है इन ह्यूमन बॉडी। वहाँ एओर्टा फिर आगे की ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएँगी दैट सप्लाई द ईच ऑर्गन एंड मेजर बॉडी रीजन्स। सारे बॉडी रीजन्स और ऑर्गन्स को फिर ये ब्रांचेस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही होंगी, जो कि एओर्टा से निकल रही होंगी। सुपीरियर वेना कैवा कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द हेड, चेस्ट एंड आर्म रीजन। हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा की बात की थी। तो जो सुपीरियर वेना कैवा है, वो कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? सुपीरियर नाम से पता लग रहा है अपर। तो यानी ये बॉडी का जितना भी अपर रीजन होगा जिसमें हेड आ जाता है, चेस्ट आ जाता है, आर्म्स आ जाती हैं, इन तीनों रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके डिफरेंट वेन्स के ज़रिए से किस में एंटर किया जाएगा? किस लार्जेस्ट वेन के अंदर एंटर किया जाएगा? सुपीरियर वेना कैवा के अंदर। यानी सुपीरियर वेना कैवा वो लार्जेस्ट वेन है जो कि बॉडी के अपर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। इंफीरियर मीन नीचे वाला। तो जो इंफीरियर वेना कैवा है वो लार्जेस्ट वेन है दैट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी रीजन। है चेस्ट रीजन से एब्डोमिनल रीजन से नीचे वाला जितना भी बॉडी का रीजन है जिसमें लेग्स लेग्स आ जाती हैं और एब्डोमेन के अंदर पाए जाने वाले हार्ट से बिलो दी हार्ट जितना भी रीजन है जिसमें जितने भी वाइटल ऑर्गन्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो सारे शामिल हैं। उनसे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो डिफरेंट वेन्स के ज़रिए से कलेक्ट होकर जिस लार्जेस्ट वेन में ये सारी वेन्स फिर एम्प्टी होंगी वो होगी इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा फिर बोथ ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम क्योंकि हार्ट की जो राइट साइड है उसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दोनों वेना कैवास यानी सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा बोथ ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम देन एम्प्टीज इनटू द राइट वेंट्रिकल और वहां से फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स की तरफ चला जाएगा ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन की जा सके। अच्छा, अब आर्टरीज एंड वेन्स सर्विंग सेम ऑर्गन्स ऑफन शेयर द सेम नेम। वो आर्टरी और वो वेन जो हमने कहा कि एओर्टा फिर ब्रांचेस बनाता है और वो हर ईच ऑर्गन को और मेजर बॉडी रीजन्स को सप्लाई करती हैं। तो वो आर्टरीज और वेन्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं या वहां से कलेक्ट कर रही हैं तो ऑफन उनका नेम सेम ही होता है। जैसे किडनी
इसी तरह लिवर को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है वो हेपेटिक आर्टरी है और लिवर से जो ब्लड कलेक्ट करने वाली वेन है वो हेपेटिक वेन है। तो जो भी ऑर्गन होगा जिसको जो आर्टरी और वेन ब्लड सर्व कर रही होगी वो यूजुअली सेम नेम शेयर कर रही होती है। ये तो थी हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम के ज़रिए से हम इन दोनों सर्कुलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएँगी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे पाई जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से मौजूद होती है। अच्छा, ये आपको लंग्स नज़र आ रही हैं? ये दोनों लंग्स हैं, ठीक है। अब जो ये राइट एट्रियम है, हार्ट की राइट साइड है और ये लेफ्ट एट्रियम है। हार्ट की लेफ्ट साइड है। ये अपर पोर्शन राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम और इसी तरह ये नीचे राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और जो लेफ्ट साइड होगी वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जा रहा होगा। अच्छा, अब जो हमने कहा था कि जो राइट साइड होगी उसमें इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवास ब्लड लेकर आएंगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा करेंगी और लाकर यहाँ एम्प्टी करेंगी। ये वेना कैवा है जो कि ब्लड लेकर आ रही है। ब्लू कलर की जितनी भी वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये वेना कैवास हैं जो कि कॉमन ओपनिंग के जरिए दोनों ओपन हो रही हैं राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए टुवर्ड्स दी लंग्स। ये लंग्स की तरफ जाएगा। अब लंग्स के अंदर ये जाकर ऑक्सीजनेट होगा और ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड जो है क्या होगा जो आर्टरी ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेकर जाएगी वो पल्मोनरी आर्टरी होगी और ये वो वाहिद आर्टरी होगी जिसके अंदर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बाकी जितनी भी आर्टरीज आप बॉडी के अंदर देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। अच्छा, लंग्स के अंदर ही इस ब्लड को किया जाएगा ऑक्सीजनेट। ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड जिस वेन के ज़रिए से लंग्स से बाहर निकलेगा, वो होगी पल्मोनरी वेन। लंग्स की वजह से हम उसको पल्मोनरी कहेंगे और वेन वो वेसल्स जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं। तो चूँकि ये लंग्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। अब लेकिन बट इसके अंदर ब्लड कौन-सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अब ये पल्मोनरी वेन जैसे ही हार्ट के पास पहुँचेगी, तो ये कहाँ एंटर होगी? हार्ट की लेफ्ट साइड में। वहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये एंटर हो जाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। वहाँ से इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये एट्रिया हो गया, वहाँ से ये वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। ये वेंट्रिकल चला गया और वेंट्रिकल से अब ये ब्लड निकलेगा और किसमें जाएगा? एओर्टा के अंदर। ये आपको एओर्टा दिखाई दे रहा है। एओर्टा में चला जाएगा। ये एओर्टा जो कि मेन आर्टरी है, बॉडी के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट आर्टरी इज़ कॉल्ड द एओर्टा। तो एओर्टा में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। एओर्टा से इस ब्लड को सारी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा और ये चला जाएगा फिर ईच बॉडी ऑर्गन की तरफ और सिस्टमिक सर्कुलेशन इस ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई करेगी। ये सर्कुलेशन जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जा रही है और लंग्स से ब्लड को वापस भी लेकर आ रही है, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दे रहे हैं। और वो सर्कुलेशन जिसके अंदर ब्लड जो है वो सारी बॉडी की तरफ जा भी रहा है एओर्टा के ज़रिए से और बॉडी से कलेक्ट भी किया जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया दी वेना कावाई, उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी नाम से ही आइडिया हो रहा है वो वेसल ब्लड वेसल्स जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम कोरोनरी वेसल्स का नाम देते हैं और वो सारी सर्कुलेशन जिसमें हार्ट के मसल्स की तरफ ब्लड जा भी रहा है और वापस कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया भी जा रहा है, उसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन का नाम दे देंगे। हार्ट वाल हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई
जिस तरह बाकी बॉडी ऑर्गन को एओर्टा सप्लाई करता है, तो हार्ट वाल को की अपनी एक ब्लड सप्लाई है, इट्स ओन ब्लड सप्लाई। एंड क्योंकि हार्ट की वाल्स के अंदर मायोकार्डियम मौजूद है, तो मायोकार्डियम इज सप्लाइड बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। 2 आर्टरीज होती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियल कैपिलरीज एंटर इनटू द कार्डिक वेन्स। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये हार्ट के मायोकार्डियम में जाकर डिवाइड ब्रांचेस बनाती हैं और मायोकार्डियल कैपिलरीज बना देती हैं, ताकि ईच मायोकार्डियल सेल को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो है हो सके। फिर ये कैपिलरीज आपस में कंबाइन करती हैं, मायोकार्डियल कैपिलरीज, और ज्वाइन होने के बाद क्या बनाती हैं, कार्डिक वेन्स। ये कार्डिक वेन्स ब्लड आपस में कन्वर्ज होती चली जाती हैं एंड कन्वर्ज होने के बाद टू फॉर्म दी कोरोनरी साइनस ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, हार्ट सरफेस। ये हार्ट की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, वहां पर एक कोरोनरी साइनस बनाती हैं कार्डिक वेन्स कन्वर्ज होने के बाद। कन्वर्ज मीन आपस में ज्वाइन करने के बाद। कोरोनरी साइनस जो होता है, साइनस कहती हैं एक बड़ी स्पेस को। कोरोनरी साइनस ड्रेन्स वीनस ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। जो कोरोनरी साइनस होता है, जिसने कि हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, अब ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसको कि हम वीनस ब्लड कह रही हैं, इसको राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देता है। राइट एट्रियम में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवास भी आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से ड्रेन कर रही हैं, और कोरोनरी साइनस भी हार्ट के मसल से जिसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया है, वो भी अपना ब्लड यहाँ पर वीनस ब्लड राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रहा होता है। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये आर्टरीज जो हैं वो इजीली समझ आ जाएंगी। ये ऑर्टा है, ये देखें आपको ये ऑर्टा नज़र आ रहा है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला था यहाँ से, और ये ब्लड जो है अब पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करेगा। अच्छा, अब इसी एओर्टा से कोरोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं। एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है जो लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और दूसरी राइट कोरोनरी आर्टरी है जो कि राइट रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और आगे ये ब्रांचेस बनाती हैं, डिसेंडिंग ब्रांचेस हो जाती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये सारी बॉडी को हार्ट के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती चली जाती हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की अब हम बात करेंगे। हेपेटिक नाम से ही अंदाजा हो रहा है लिवर की बात हो रही है, और पोर्टल सिस्टम। अब लिवर के साथ जो पोर्टल, पोर्टल अब किसे कहते हैं, पोर्टल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पोर्टल वेनस सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें कि कैपिलरी बेड, एक कैपिलरी बेड जो होता है, दैट पूल्स इनटू एन अदर कैपिलरी बेड और थ्रू द वेन्स। यानी एक ऑर्गन में जो कैपिलरीज मौजूद हैं, वो अपने वीनस ब्लड को दूसरे ऑर्गन में मौजूद कैपिलरी के बेड के अंदर ड्रेन करेंगी, बट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, दोनों कैपिलरी बेड को ज्वाइन करने वाली एक वेन होगी, जो कि ब्लड को एक ऑर्गन की कैपिलरी से उठाएगी और दूसरे ऑर्गन की कैपिलरी के अंदर ड्रेन कर देगी। यानी ब्लड डायरेक्टली हार्ट की तरफ या वेना कैवा की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो एक ऑर्गन से निकलेगा और दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा, वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन ये ब्लड कैरी करके लेके जा रही होगी, उसको हम पोर्टल वेन कहेंगे। और जिस ऑर्गन की तरफ ये पोर्टल वेन ब्लड कैरी करके ले जा रही होगी या जिसमें जाकर ये ओपन होगी, उसी ऑर्गन के रेफरेंस से इस पोर्टल वेन का नाम रख दिया जाएगा। चूंकि हेपेटिक पोर्टल वेन में ब्लड डाइजेस्टिव ऑर्गन से इकट्ठा किया जाता है और इसको एम्प्टी किया जाता है या ड्रेन किया जाता है इनटू द लिवर वाया दी पोर्टल वेन। तो इसीलिए इसको हम हेपेटिक पोर्टल, इस वेन को हम हेपेटिक पोर्टल वेन और इस सिस्टम को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का नाम दे देते हैं। A portal venous system occurs when a capillary bed pools into another capillary bed through veins without first going through the heart.
यानी हार्ट में पहले जाए बगैर ब्लड का एक कैपिलरी बेड से दूसरे कैपिलरी बेड में पूल हो जाना, ड्रेन हो जाना वाया दी वेन, पोर्टल वेन, इसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सिस्टम का सॉरी नाम दे देते हैं। Hepatic portal system begins in the capillaries of the viscera and ends in the capillaries of the liver। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा कि जो विसरा हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ जो कैपिलरी बेड मौजूद हैं, वो आपस में जॉइन करेंगे और जॉइन करके एक पोर्टल वेन बनाएंगे, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहेंगे और दैट एंड्स इनटू द कैपिलरीज ऑफ द लिवर। Largest vein is the hepatic portal vein formed by the union of the digestive system. Veins हेपेटिक पोर्टल वेन लार्जेस्ट वेन है बॉडी के अंदर, लंबी है, जाहिर है डाइजेस्टिव ऑर्गन से स्टार्ट हो रही है और कहाँ लिवर के पास जाकर एंड हो रही है। तो इट इज द लार्जेस्ट पोर्टल वेन, लार्जेस्ट वेन है हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो वेन्स मौजूद हैं उनकी यूनियन से बन रही होती है। ब्लड फ्लोज थ्रू दी डायलेटेड कैपिलरीज इन द लिवर। अब ये जाकर एम्प्टी होती है इनटू द लिवर एंड हेपेटिक पोर्टल वेन जाकर ड्रेन करती है ब्लड को लिवर के अंदर एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द डायलेटेड कैपिलरीज ऑफ द लिवर। जो ब्लड ब्लड होता है जो कि इस हेपेटिक पोर्टल वेन से आ रहा होता है, ये लिवर की डायलेटेड कैपिलरीज यानी वो कैपिलरीज जिनका जो लुमेन है वो डायलेट हो चुकी हुई है, उनके अंदर फ्लो करता है फिर और वहाँ से ये कैपिलरीज कनेक्ट हो आपस में जॉइन करती हैं, यूनाइट करती हैं और यूनाइट करने के बाद हेपेटिक वेन बनाती हैं व्हिच कलेक्ट द ब्लड एंड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना कैवा और ब्लड को फिर ये हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन कर देती है। यानी पाथवे देखिए आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ से ब्लड स्टार्ट हुआ है हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में जो कैपिलरीज मौजूद हैं वो यूनाइट हो रही हैं और उनकी यूनियन से वेन्स बन रही हैं और ये वेन्स आपस में कंबाइन होने के बाद यूनाइट होने के बाद हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं और ये हेपेटिक पोर्टल वेन एक लार्जेस्ट वेन है बॉडी के अंदर और ये वेन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ला रही है और कहाँ ला रही है इनटू द लिवर। लिवर के अंदर ये लिवर की डायलेटेड कैपिलरीज में से ये ब्लड फ्लो करता है और फिर ये कैपिलरीज यूनाइट करके इनकी यूनियन से हेपेटिक वेन बनती हैं और हेपेटिक वेन इस ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ड्रेन कर देती हैं इनटू द इंफीरियर वेना कैवा, जहाँ से कि इसने अब राइट एट्रियम में चला जाना है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और फिर वहां से इस ब्लड ने पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से दोनों लंग्स की आर्टरीज के जरिए से जो है दोनों लंग्स की तरफ जिसको हमने पल्मोनरी ट्रंक का या आर्च का नाम दिया था, दोनों लंग्स की तरफ जाना है ताकि वहां पर इसकी ऑक्सीजनेशन की जा सके। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये पाथवे जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का पाथवे है जो कि बहुत आसानी से इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये आपको पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रही है ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है, ये लंग्स की तरफ जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। लंग्स हैं ये और ये पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है टुवर्ड्स दी हार्ट। ठीक है और लाकर इसको इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालना है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम सॉरी राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहाँ जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यानी जो हार्ट की लेफ्ट साइड है वहां पर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मौजूद होना है और ये सर्कुलेशन जो बननी है इसको हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दे देना है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया हुआ है इनटू दी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इसने अब एओर्टा के जरिए, ये एओर्टा है, एओर्टा के जरिए से पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाना है। ये आपको एओर्टा ये नजर आ रहा है, ये आपको मैं दोबारा ड्रा करके दिखाती हूँ। ये जो टर्न होके ऊपर से जा रहा है ये एओर्टा है। अच्छा, अब ये जो ब्लड एओर्टा के ज़रिए से जाना है, ये आपको एओर्टा दिखाया जा रहा है, एओर्टा के ज़रिए से ये ब्लड आ रहा है, ये।
अब ये जिस ऑर्गन के पास से ये एओर्टा गुज़रेगा उसको ये ब्लड सप्लाई करता चला जाएगा। सबसे पहले इससे ब्रांचेज़ निकलेगी कोरोनरी सर्कुलेशन की जो कि हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स को ब्लड सप्लाई करेंगी और उसके बाद ये एओर्टा जो है आगे बढ़ेगा तो इससे सबसे पहले लिवर को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी है वो ओरिजिनेट होगी जिसको हम हेपेटिक आर्टरी का नाम देते हैं। और लिवर से जो ब्लड कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर जा रही है और एम्प्टी हो रही है इनटू द इंफीरियर वेना केवा इस इस सॉरी वेन को हम हेपेटिक वेन का नाम देते हैं। अच्छा एओर्टा आगे बढ़ेगा और आगे जाएगा तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम गैस्ट्रिक आर्टरीज कहेंगे जिनके ज़रिए से ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोमक को ब्लड सप्लाई किया जा रहा है। गैस्ट्रिक हम स्टोमक को कहते हैं तो जो आर्टरी स्टोमक को ब्लड सप्लाई करेगी वो गैस्ट्रिक आर्टरी होगी और इसी तरह गैस्ट्रिक वेन के ज़रिए से ब्लड स्टोमक से लिवर की तरफ चला जाएगा। अच्छा अब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होंगे जहाँ पर के डाइजेशन हुई है फूड की वहाँ से ब्लड जो है वो कलेक्ट होने के बाद जो है वो मेसेंट्रिक आर्टरी में सॉरी मेसेंट्रिक वेन्स के ज़रिए से कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद अम, मेसेंट्रिक आर्टरी के ज़रिए से एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाएगा और ये ब्लड डाइजेस्टिव ऑर्गन से इंफीरियर वेना केवा के अंदर डायरेक्टली नहीं जाएगा बल्कि ये पहले एक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए से जिसको कि हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं और वो वेन जो ये ब्लड लेकर जा रही होती है डाइजेस्टिव ऑर्गन से उसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन का नाम देते हैं। उसके ज़रिए से ये ब्लड जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से आ रहा है जिसके अंदर डाइजेस्टिव पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, इसको लिवर में भेजा जाएगा और लिवर से फिर इस ब्लड को जो है हार्ट की तरफ भेजा जाएगा हेपेटिक वेन के ज़रिए से और हेपेटिक वेन किसमें एम्प्टी होगी या ड्रेन होगी इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो कि ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ हार्ट की राइट एट्रियम की तरफ लेकर जा रहा होगा। रेनल सर्कुलेशन की अब हम बात कर लेते हैं जिस तरह लिवर से ब्लड जो है जो सर्कुलेट हो रहा है उसको हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का नाम दे दिया इसी तरह जो ब्लड जो है वो किडनीज की तरफ जा रहा है या किडनी से कलेक्ट हो रहा है उसको हम रेनल सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं। रेनल आर्टरीज एंटर्स द किडनी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से लेंगी और किडनी को सप्लाई करेंगी एंड गिव्स ब्रांचेस थ्रू द मेडुला और मेडुला का जो रीजन है किडनी का आपने 2 रीजन पढ़े हैं, एक मेडुलरी रीजन और दूसरा कॉर्टेक्स रीजन। तो ये मेडुला के रीजन में ब्रांचेज़ देंगी। ब्रांचेज़ इंटो द कॉर्टेक्स गिव इन द कॉर्टेक्स गिव राइज़ टू द एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स। जब ये कॉर्टेक्स में जाकर ब्रांचेज़ बनाएँगी तो वहाँ से एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स निकलेंगी। and blood passes into the peritubular capillaries and vasa recta. Efferent glomerular arterioles जो हैं वहां से ये ब्लड जाएगा पेरिटुबुलर कैपिलरीज के अंदर और वसा रेक्टा के अंदर और blood drains through the veins and exit kidney as a single renal vein. ब्लड जो है वो वेन्स के ज़रिए ड्रेन किया जाएगा किडनी से और किडनी से बाहर निकलेगा सिर्फ एक सिंगल वेन के ज़रिए जिसको हम रेनल वेन का नाम देते हैं। रेनल आर्टरी एओर्टा से किडनीज़ की तरफ ब्लड लेकर आएगी और जो रेनल वेन है वो ब्लड जो है वो किडनी से कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद इसको इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करेगी। रेनल वेन्स एम्प्टीज इनटू द इंफीरियर वेना केवा। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपको पाथवे जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा रेनल पाथवे। अ, एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा एक फ्लो चार्ट है उसके ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की है। हार्ट से ब्लड आ रहा है एओर्टा के अंदर, डिसेंडिंग एओर्टा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एओर्टा जो है वो डिसेंड करता है, बॉडी के लोअर रीजन की तरफ जा रहा होता है। एओर्टा से किडनी को जो आर्टरी निकलेगी उसको हम रेनल आर्टरी कहेंगे। रेनल आर्टरी किडनीज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी और रेनल आर्टरी आगे ब्रांचेज़ बनाएगी और सेगमेंटल आर्टरीज़ बन जाएँगी। सेगमेंटल आर्टरी से
इंटरलोबुलर आर्टरीज़ जो हैं वो बन रही होंगी। इंटरलोबुलर आर्टरीज़ से आर आर्कुएट आर्टरी बनेगी और आर्कुएट आर्टरी से कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी बन जाएगी। और इससे फिर एफरेंट आर्टरियोल जिसका कि आपकी बुक के अंदर ज़िक्र है, वो बनेंगे। एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड देंगे ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस अगर आपको याद हो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ था। वो रीजन किडनीज़ का जहाँ पर के ब्लड जो है वो फ़िल्टर किया जाता है, उसको हम ग्लोमेरुलस का रीजन कहते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ को एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई कर देंगी और ग्लोमेरुलस से जो वेन निकलेगी उसको हम एफरेंट वेन का नाम दे देंगे, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कैरी करके किडनी से ला रही होगी। अच्छा, इस से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ भी निकलेंगी एफरेंट वेन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ भी इमर्ज हो रही होंगी और इसके अलावा ये वसा रेक्टा की कैपिलरीज़ को भी ब्लड सप्लाई कर रहा होगा। और फिर ये आगे इसी तरीके से जो है वो ये कैपिलरीज़ जॉइन करेंगी, यूनाइट करेंगी और कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स बन जाएँगी। जिस तरह कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज़ थी, इसी तरह ये कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स बन जाएँगी जिनके अंदर के अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। कॉर्टिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आर्कुएट वेन्स के अंदर, आर्कुएट वेन से ये इंटरलोबुलर वेन्स के अंदर चला जाएगा, इंटरलोबुलर वेन से ये रीनल वेन के ज़रिए एक कॉमन रीनल वेन जो कि एक किडनी से इमर्ज हो रही होगी उसके अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। रेनल वेन एम्प्टी करेगी या ड्रेन करेगी खुद को इंफीरियर वेना केवा के अंदर और इंफीरियर वेना केवा फिर इस ब्लड को किधर लेकर जाएगा? ये वो हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देगा। अगर आप इस डायग्राम के अंदर भी देखें तो इसमें किडनी के आपको किडनी के सारे रीजन्स जो हैं वो समझ आएँगे और इसके साथ-साथ ही उन आर्टरीज़ की भी समझ आना शुरू हो जाएगी जिनकी अभी हमने फ्लो चार्ट के अंदर बात की है। अच्छा, किडनी का जो ये रीजन है, जो आउटर रीजन है, इसको हम कॉर्टेक्स का रीजन कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ये जो रीजन जहाँ पिरामिड्स मौजूद होते हैं, इसको हम मेडलरी रीजन कहते हैं और इन पिरामिड्स को मेडलरी पिरामिड्स का नाम देते हैं। और जो वेन किडनी से ओरिजिनेट होती है, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलती है, उसको हम रेनल वेन कहते हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी की तरफ लेकर आती है, उसको हम रेनल आर्टरी का नाम देते हैं। रेनल आर्टरी आगे डिवाइड होती है या ब्रांचेस बनाती है, तो इंटरलोबुलर आर्टरीज़ बनती हैं। ये इंटरलोबुलर आर्टरीज़ आपको पिरामिड्स के दरमियान में से गुजरती हुई जो नज़र आ रही हैं। ये आगे इंटरलोबुलर आर्टरीज़ जो हैं ब्रांचेस बनाती हैं तो जो आर्टरी बनती है उसको हम आर्कुएट आर्टरी का नाम देते हैं। देखिए इंटरलोबुलर आर्टरी से ये आर्कुएट आर्टरी बन रही है। ये पोर्शन आर्कुएट आर्टरी का आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इस आर्कुएट आर्टरी से जो आर्टरी बनती है उसको हम एफरेंट आर्टरियोल का नाम देते हैं। इसकी ब्रांचेस से बन रही है जिसको हम एफरेंट आर्टरियोल का नाम देते हैं क्योंकि ये स्मॉलर इन डायमीटर होती है तो इसलिए इसकी लुमेन स्मॉलर होती है तो इसलिए इसको हम आर्टरियोल कह देते हैं। ये एफरेंट आर्टरियोल आपको ये नज़र आ रही है ये आर्कुएट आर्टरी आ गई, ठीक है? ये इंटरलोबुलर आर्टरी आ गई और ये आर्कुएट आ गई और ये एफरेंट आर्टरियोल आ गया। एफरेंट आर्टरियोल फिर किसमें? ये ग्लोमेरुलस आ गया। ये आपको नज़र आ रहा है। ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ आ गई। उनके अंदर ये एफरेंट आर्टरियोल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ग्लोमेरुलस से जो आर्टरियोल इमर्ज होगा उसको हम इफरेंट आर्टरियोल का नाम दे देंगे। इफरेंट आर्टरियोल आगे फिर डिवाइड होगा और पेरिट्यूबुलर आर्टरीज और वैसा रेक्टा बनाएगा। इस तरह से ये रेनल सर्कुलेशन है जो कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर आपको सेगमेंटल आर्टरी भी दिखा दूँ, ये सेगमेंटल आर्टरी है जो सबसे स्टार्ट में ये पाई जा रही है। अच्छा ये रेनल सर्कुलेशन है और रेनल सर्कुलेशन के साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड होता है और उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें हमने सर्कुलेशंस
जो थी पल्मोनरी सर्कुलेशंस उसकी बात की, फिर हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात की, कोरोनरी सर्कुलेशन की बात की, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को पढ़ा हमने, रेनल सर्कुलेशन की बात की। तो ये सारी जो टॉपिक्स थे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अम, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।